हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे हस्बैंड को देखिए, उनका काम स्टार्ट हो चुका है। आराम से लेटे लेटे लैपटॉप पे काम करते रहते हैं और हम दोनों बेचारी सास बहू इतनी गर्मी में इनके लिए बना रहे हैं कचौड़ियाँ एंड मूंग की दाल के पकौड़े। मतलब मूंग की दाल की मुगौड़ी, क्योंकि मेरे मायके साइड तो मुगौड़ी बोलते हैं और मेरे ससुराल साइड बोलते हैं पकौड़े। तो मैं तो कंफ्यूज रहती हूँ कहाँ क्या बोलते हैं। सीरियसली गाइज, बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली गाइज, आज हुआ क्या, हमसे आटे में भी नमक ज़्यादा हो गया, आलू की स्टफिंग में भी नमक ज़्यादा हो गया। डर के मारे मम्मी ने मुगौड़ियों में इतना कम नमक डाला। ये बोलते तुम लोग कर क्या रहे हो, पर यार मेरी गलती थी। इन्होंने मुझे बहुत डांटा पर मुझे सुनना पड़ा। ऑफकोर्स गलती मेरी थी ना, इसलिए, वरना मैं सुनती तो नहीं हूँ। ये देखिए, मेरी मम्मी इतने प्यार से कचौड़ियाँ बेल रही थी। ये उसकी मूंग की दाल की स्टफिंग, और फिर मम्मी देखिए कितने प्यार से बेल रही है। गाइस, मुझे तो कुछ करना आता नहीं है। मेरी मम्मी बेचारी वही बना के खिलाती रहती है। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, मेरी सासू बड़ा प्यार करती है भैया मुझसे। नज़र ना लगे हमारे रिश्ते को किसी की। मम्मी ने बढ़िया अच्छे से बेली। ये देखिए ऐसे बनती है कचौड़ी। मैंने तो फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में ही खाई, हमारे मायके साइड ये डिश नहीं बनती। ये देखिए एकदम कड़क कड़क मैंने सेकी कचौड़ियाँ, क्या तली जा रही हैं तेल में। और उसके बाद ये हमने सेके पकौड़े, मूंग की दाल के मुगौड़ी, जो भी, यार मैं कंफ्यूज ही रहती हूँ। उसके बाद मैंने निकाला प्लेट में। मैं अपने पतिदेव को पहले ही दे आई थी, वो क्लिप लेना भूल गई। फिर दोबारा मैं उनको देने गई, वो बोले नहीं नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, जाओ ले जाओ। नहीं चाहिए भाई, मैंने बोला ठीक है नहीं चाहिए तो। फिर आके मम्मी बोलती अरे गुड्डा तू गरम गरम खा ले, मैं बना रही हूँ तू खा। मैंने बोला अरे मम्मी आप भी खाओ ना यार। वो बोलती मैं खा लूँगी बेटा तू खा। मेरी मम्मी जैसी किसी की मम्मी नहीं होंगी, खुद बनाती है, मुझे बोलती है बेटा तू खा। मैं तो खाने लग जाती हूँ सीरियसली। उसके बाद क्या होता है, हमारी क्यूट सी भतीजी दिव्यांशी आ जाती हैं। और ये तो यार इन्हें तो पकौड़े बहुत पसंद है। मैं इनसे बोल रही थी प्लीज़ मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लीजिए, लेकिन ये खाने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि एक भी अच्छी पिक्चर नहीं क्लिक की इन्होंने। और मैंने इनसे एक पुच्ची भी मांगी ना, तो मैंने बोला पकौड़े मिलेंगे, तो इन्होंने पुच्ची दे दी। देन उसके बाद हम अपने नोएडा आने के लिए वापस निकल आए। हमने वो क्लिप्स नहीं ली क्योंकि मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, रोने लगे थे इस वजह से। तो गाइस, ऑटो वाले भैया ने मतलब एक सवारी बिठा ली थी। जो सामने वाला खड़ा है इसने ड्रिंक की हुई थी और ये बैठ गया। उतरने के बाद क्या बोलता है, अरे भाई 20 कदम के लिए तो बैठा था, पैसे नहीं दूंगा। ऑटो वाला भी बोला रुक जा बेटा तेरी क्लास लेता हूँ। इन दोनों में इतनी बहस हुई। बोलता है मेरी बहन बेटियाँ बैठी है, जो ड्रिंक किया था वो बोलता है मेरी बहन बेटियाँ बैठी हुई हैं ना, इसलिए मैं तेरे को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मेरे हस्बैंड बेचारे आगे बैठे थे, बीच में फंसे थे, सुने जा रहे थे। फिर और भी सवारी मिल गई भैया को। हमने बोला अरे भैया जाने दो, पर भैया बोले अब तो नहीं छोड़ूंगा। इसने झूठ बोला कि मेरे पास पैसे नहीं। और मैं पहुंच गई नोएडा। गाइस, मैं पूरा रूम क्लीन करके गई थी सब कुछ, लेकिन अब जब 6-7 दिन रूम बंद था तो गंदगी तो हो ही जाती है। तो मैंने की सफाई करना चालू और मैं अपना पसीना दिखाने की कोशिश कर रही थी मिरर में। देन देख सकते हैं आप लोग, ये मैं बता रही हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। अब मैं करूँगी सारे रूम की सफाई। मैं सारा रूम क्लीन करके गई थी, पर फिर भी आई तो पूरा एकदम गंदा हो गया। गाइस, मैं मम्मी को छोड़ के आई थी ना, मुझे रोना आ गया था। मैं और मम्मी तो रोने लग गए थे और मैं मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी। पर क्या करूं, आना पड़ा क्योंकि इनको काम की वजह से छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हमें गांव में और इनकी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी। तो चलिए अब हम करते हैं अपने रूम की क्लीनिंग और आपसे मिलते हैं रूम की क्लीनिंग करने के बाद। और इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना, पता है इस रूम में इतने चूहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। फिर चलिए अब करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट। रूम की क्लीनिंग करने के बाद आप देख ही सकते हैं मेरा क्या हाल हो चुका है। इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था मुझे कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए मैंने फटाफट रूम की क्लीनिंग की। उसके बाद मैं नहाई, फिर मैंने शावर लिया सब कुछ। देन मैं फ़्रेश हुई। चलिए गाइस, अब ख़त्म करते इस ब्लॉग को, यहीं मिलेंगे कल। सभी को राधे राधे। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।